अरे साफ सफाई नहीं चाहिए, जबरदस्ती की साफ सफाई कर रहा है। अरे वो गिर गया, तुमने क्या किया? ये निकल जल्दी से। लगी तो नहीं तुम्हारे? नहीं साहब, मैं तो आपकी गाड़ी साफ कर रहा था बस। अरे बेटा, हमारी गाड़ी का शीशा पहले ही साफ था, तुम क्यों जबरदस्ती उसको साफ करने में तुले हुए थे? क्या करूं साहब, पैसे वगैरह मेरे पास होते नहीं है, तो पेट पालने के लिए यही काम करता हूं, मैं गाड़ियों के शीशे साफ करता हूं। अच्छी बात है, गाड़ी के शीशे साफ करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, ये भी एक अच्छा काम है, लेकिन कम से कम गाड़ी गंदी हो तब तो साफ करना बनता है। साहब जी, ऐसे कोई नहीं कराता, सब लोग खुद ही साफ कर लेते हैं। अगर मैं जबरदस्ती साफ करता हूँ ना, तो कोई कोई पैसे दे जाता है, कोई कोई नहीं देता है, इसलिए साहब जी पेट भर जाता है। डलीजा, तुम? मैं मार्टिन, पहचाना तुमने? तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे अंकल बिल्कुल जानते हैं ना, हम दोनों साथ में ही पढ़े हैं, ये भी मेरे साथ पढ़ती थी मेरे कॉलेज में, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़े हुए हो? हाँ अंकल, क्या करूं, परिस्थितियां ऐसी आ गई थी, मुझे सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। ऐसी क्या परिस्थितियां थी बेटा? तुम इतने बड़े कॉलेज से पढ़े हुए हो, वहाँ से पास आउट कोई भी बच्चा बिना नौकरी के रह नहीं सकता। अरे क्या ये वो लगा रखा है, और कौन है? मैं नहीं जानती पापा इसे, और आप भी क्यों इस भिखारी से बात कर रहे हैं? बेटा तू काम ही तो कर रहा है, भिखारी कहाँ से हुआ? हाँ तो ठीक है ना, करे अपना काम। हमारी गाड़ी मिली थी साफ करने के लिए, कोई और गाड़ी नहीं मिली। और क्या ये डलीसा लगा रखा है? पापा ये ना मेरे कॉलेज मेट था, उस टाइम तो बड़ा बोलता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, टॉपर था ना। तो कहाँ गई तेरी टॉपगिरी? निकल गई तेरी टॉपगिरी। बहुत सही है पापा, मैंने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, वरना इसकी तरह मैं भी ऐसे पोछा ही मार रही होती गलियों गलियों जाके, बदतमीज कहीं का। अरे डलीसा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मार्टिन भाई, तुम भी? बहुत अच्छा रियूनियन हो गया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, तुम सब एक दूसरे को जानते हो? एक ही बेंच पे बैठते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, पर यही है कि सबकी फील्ड अलग हो गई और फिर हम कभी मिल ही नहीं पाए। वाह क्या इत्तेफाक है, आप सब एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले, एक साथ मुलाकात हो गई सबसे। ये डलीसा, इसको पता नहीं क्या क्या भला बुरा बोल रही थी। देखो बेटा, सही नहीं है, वो बेचारा काम ही तो कर रहा है। पापा इसमें भला बुरा क्या है? जो कर रहा है वही तो बोल रही हूँ मैं। पापा आपको पता नहीं, कॉलेज में बहुत डिंगे हाँकता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये इसकी कामयाबी, वाइपर लगाना, लोगों की गाड़ियां साफ करना। छी डलीसा, तुम्हें पता नहीं है कि मार्टिन के बारे में? शायद उसने बताया नहीं होगा, ऐसा ही है स्टार्टिंग से। इसे बोलना पसंद नहीं ना, भाई शो ऑफ करना पसंद है। इसने ना अपनी कंपनी का स्टार्टअप किया था। जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ था ना, हम तो सब नौकरी के लिए निकल गए थे, बट इसने नौकरी ना कर कर अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना शुरू किया, और उसका स्टार्टअप अच्छा भी चल रहा था। पर अंकल वही है ना, जब किस्मत खराब होती है तो सब बिगड़ जाता है। इसके पार्टनर ने इसको धोखा दे दिया और इसको इसकी कंपनी से बाहर निकाल दिया, तो बेचारा डिप्रेशन में चला गया और कभी मिला ही नहीं मेरे को। उस दिन के बाद आज दिखाई अचानक से, और मुझे लगा तुम इससे बात कर रही है तो शायद तुम इसे समझा ही रही होंगी, पर मुझे क्या पता थी। अच्छा हुआ यार, मैं तुम लोगों के बीच में से निकल गया, आज मुझे मेरी हकीकत पता चल तो गई। डलीसा ने मुझे इतना बुरा भला कहा, मुझे बहुत दर्द हुआ है, इसलिए मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी तुम लोगों के बीच में बैठने की। देखो बेटा, ऐसे निराश नहीं होते, पढ़ाई लिखाई ना कहीं गिर नहीं पड़ती है। ज्ञान जो मिलता है ना, वो जीवन में हमेशा काम आता है, और काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये छोटी बड़ी ना सोच होती है इंसान की। और ये अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला स्टार्टअप कर करके ही इतने बड़े बने। स्टार्टअप करने वाला बड़े दिल वाला होता है, धैर्यवान होता है, ज्ञानवान होता है। ऐसे नहीं कोई स्टार्टअप कर लेता। नौकरी करना आसान होती है, मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं कोई स्टार्टअप कर सकूं, कोई बिजनेस की शुरुआत कर सकूं। तुम बेटा बहुत साहसी हो, तुमने स्टार्टअप किया और ये काम कर रहे हो। मैं तो इतनी भी हिम्मत नहीं दिखा सकता कि ऐसे काम कर भी सकूं, समाज क्या सोचेगा। लेकिन तुम्हें सलूट है बेटा कि तुम ऐसे काम कर रहे हो और अपना जीवन चला रहे हो, निराश नहीं हुए। नहीं अंकल, हम मुझे सैल्यूट मत कीजिए, हम मुझसे बड़े हो, और वैसे भी अब मेरी समझ में आ गया है, मैं दोबारा जीरो से हीरो बन के दिखाऊंगा। मार्टिन, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा। मेरा क्या है, मैं तो पापा के पैसों पे पल रही, तो मेरे को इन सब चीजों की वैल्यू नहीं है। पर तुमने अपने एक स्टार्टअप करने के बाद भी इतना छोटे काम करने को एक बार भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। सच में तुम बहुत बहादुर हो सके तो मेरे को माफ कर देना। और मार्टिन भाई, तुम्हें सुन के बहुत खुशी होगी कि हम दोनों खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम तुम्हें लेना चाहते हैं। वो तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूं कि आज सारे लोग एकदम से ऐसे ही मिल गए। शायद लगता है कि उनको भी कुछ ना कुछ करवाना है। हाँ डलीसा, तुम डिजाइनर थी ना, हमें अपने स्टार्टअप के लिए एक डिजाइनर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कहो तो तुम हमारे साथ मिलकर हमारे स्टार्टअप में ज्वाइन होना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और बेटा
फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम हो तो एज ए इन्वेस्टर मैं भी जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ना मेरी इच्छा थी कि मैं भी कोई बिजनेस करूं और जुड़ूं उससे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया डेलिशा। हम शाम को मिलते हैं कॉफी पर। ठीक है, डन। अरे कॉफी पर क्यों, आप लोग घर पे ही आ जाओ ना खाने पे। ठीक है, फिर शाम को मिलकर बात करते हैं पूरे स्टार्टअप की।